प्रणवो धनो धनो शरो ही आत्मा ब्रह्मा तल्लक्षम उच्चते। तो परमात्मा का नाम क्या है? परमात्मा का नाम है ओम, उसको प्रणव ही बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रणवो धनु, प्रणव जो ओम है वो तो धनुष है, और आत्मा क्या है? आत्मा धनुष है, शर, शर कहते हैं धनुष को, धनुष है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है ब्रह्मा, परमात्मा, उसको बींधना है। किससे बींधना है? आत्मा से बींधना है, ठीक है ना। अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। अप्रमत्तेन प्रमाद रहित होकर के सावधानी पूर्वक वेदव्यम उसको बींधना चाहिए, अथवा उस पर ध्यान लगाना चाहिए। सर्वत कहते बाण के समान, तन्मय उस लक्ष्य में लीन हो जाओ। अप्रमत्तेन प्रमाद रहित होकर के वेदव्यम उस लक्ष्य को बींधो, अर्थात परमात्मा में ध्यान लगाओ। सर्वत तन्मयो भवेत्, सर्वत तन्मय उस लक्ष्य में, तन्मय अर्थात उस लक्ष्य में लीन हो जाओ। कैसे? सर्वत बाण के समान, जैसे बाण लगता है लीन हो जाता है, वैसे लीन हो जाओ। तो प्रणवो धनु, ओम का तो धनुष बनाओ, शरो ही आत्मा, और आत्मा को शर बनाओ, अपना बाण धनुष बनाओ, और ब्रह्म को लक्ष्य बनाओ, ठीक है ना। तो उसको ब्रह्म को बींधना है। किससे बींधना है? आत्मा से बींधना है। और प्रणव धनुष क्या है? वो है प्रणव, अर्थात ओम, अर्थात ओम का जप करो और आत्मा को उसमें परमात्मा के अंदर घुसा दो। ओम के धनुष पर चढ़ करके आत्मा को परमात्मा के अंदर प्रवेश करा दो। ये है इसका, इस पर निशान लगा लो, ये पूछा जा सकता है। अगला देखो फिर इसमें छठा, अराइव रत्ना बहु संगता यतनाज्ञ एषो अंतश्चरते बहुधा जायमान है। ओम इत्येवं ध्यायत है आत्मानं स्वस्ति व्यापारय तमसे परस्तात्। कहते अरा इव रत्ना बहु, अरा किसको बोलते हैं? अरो को। और रथ की नाभि किसे? अपने साइकिल का पहिया देखा है क्या भाई? मोटरसाइकिल का पहिया होता है ना, और पहिए में ताड़ियां होती हैं पहिए में, और वे ताड़ियां सारी एक्सल में लगी हुई होती हैं। बीच का जो हिस्सा उसे एक्सल बोलते हैं। बीच का हिस्सा क्या बोलते हैं? एक्सल, उसमें जुड़ी होती है। तो ऐसे ही है, अब गाड़ी जो होती है, रथ जो है वो अरा बोलते थे उसको, कि जैसे सारे की रथ की नाभि में जो अरे होते थे वो रथ नाभि में जाकर जुड़ जाते थे। ऐसे ही संगता यत्र नाट्य, जैसे नाड़ियां जो है, भिन्न भिन्न नाड़ियां कहाँ है? हृदय देश में छिपी चली जाती हैं। अरा इव, अरे के समान, रथ नाभु, जैसे रथ की नाभियां एक अरे में जुड़ी होती हैं, साइकिल के पहिए की नाभियां एक उसमें एक्सल में जुड़ी होती हैं। कहते संगता यत्र नाट्य है, कहते जहां पर नाड़ियां जो है वो मिल जाती है, अर्थात हृदय प्रदेश में जाकर के मिल जाती हैं। स एषो अंतश्चरते बहुधा जायमान है। कहते वैसे ही अनेक रूपों में बहुधा जायमान है। बहुधा माने बहुत प्रकार से, जायमान प्रकट होने वाला। ऐसे अंतश्चरते, ये परमात्मा भी हमारे हृदय में विराजमान रहता है। ऐसे अंतश्चरते, वह यह परमात्मा भी अंत है हमारे हृदय में, बीच में बहुधा जायमान है, बहुत रूप से अपने आप को प्रकट करता हुआ विराजमान रहता है। ओम इत्येवं ध्यायत है आत्मानं स्वस्ति व्यापाराय। कहते ओम, इस प्रकार ओंकार का ध्यान करो और उससे क्या होगा? आत्मानं स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण होगा। आत्मानं स्वस्ति का मतलब क्या है? अपने आप का कल्याण होगा। और पाराय तमसे प्रस्तात्, और जो गाढ़ अंधकार है, तमसे प्रस्तात्, तुम अंधकार से परे पाराय पार हो जाओगे, अर्थात जो अज्ञान रूपी अंधकार है तो उससे पार हो जाओ। किसका ध्यान करने से? ओम का ध्यान करने से, ओम का जप करने से ऐसा हो जाएगा। इस पर भी निशान लगा लो भाई। आठवां लो, इज्जते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते च कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कहते हैं उस परमात्मा के दर्शन हो जाने पर, तस्मिन् दृष्टे परावरे, परावरे वार पार का छोर सीमा से जो रहित है, जो वार पार और छोर सीमा के रहित है, कहते तस्मिन् दृष्टि, उस परमात्मा के दर्शन हो जाने पर
हृदय ग्रंथि विद्यते, हृदय की गांठ खुल जाती है। सर्व संशय छिद्यते, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं। और क्षीयन्ते च सकर्माणि, उसके जितने भी कर्म हैं वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसको मुक्ति मिल जाती है। कहते हिरण्यमये परे कोशे, कहते सोने के समान चमकने वाला जो कोश है उससे परे विरजम ब्रह्म निष्कलम, कहते निष्कलम विरजम वीरजम, रज से रहित, मल से रहित ब्रह्म, निष्कलम अवयवों से रहित वो ब्रह्म जो है, जिसकी कोई कला भी नहीं है, जिसका कोई रज मैल भी नहीं है, उनसे परे कैसा ब्रह्म? शुभ्र है, ज्योतिषाम ज्योति, प्रकाशों का भी प्रकाशक है। तद आत्म विदो विदु, उसको आत्मा का को जिसने देख लिया वो उसको देखता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, कहते वहां पर सूर्य का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता, चंद्र और तारों का प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता। नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, कहता है ये विद्युत जो है इसका प्रकाश भी नहीं वहां तक पहुंच पाता। कुतोयम अग्नि, कहता है उसके चमकने के बाद कहता कुतोयम अग्नि, अग्नि ये आग कहाँ से उत्पन्न हो रही है? तमेव भांतम, उसके प्रकाशित हो जाने पर अनुभाति सर्वम, सब कुछ प्रकाशित होता है। तस्य भाषा सर्वमिदं विदति भाति, परमात्मा की ही ये भाषा चारों तरफ फैल रही है, उसका प्रकाश, भाषा का मतलब है प्रकाश, चारों तरफ फैल रहा है। अब तीसरे मुंडक का पहला, द्वा सुपर्णा सेविजा सखाय समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्य विप्लम स्वादि अति अनशन अन्यो भी चाकशिति। निशान लगा लो इस पे, ये इंपॉर्टेंट है ये। कहते दो सुपर्ण, दो सुंदर पक्षी हैं, द्वा सुपर्णा, दो सुंदर पक्षी हैं, सेयुजा जो साथ साथ जुड़े हुए हैं, साथ साथ रहते हैं, सखाए मित्र हैं आपस में। समान वृक्षम परिशस्व जाते, परिशस्व जाते का मतलब बैठे हैं। समान वृक्षम, एक ही वृक्ष पर, परिशस्व जाते आश्रय लिए हुए हैं, एक ही वृक्ष पर वो बैठे हुए हैं। तयोर अन्य, तयोर अन्य का मतलब, अन्य का मतलब है एक, तयोर माने उन दोनों में से, उन दोनों में से एक वो क्या कर रहा है? स्वादिष्ट फलों को खा रहा है। पेड़ है, पेड़ पर स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं, उस फल पर दो सुंदर पक्षी बैठे हुए हैं, दोनों दोस्त हैं, ठीक है ना, दोनों दोस्त हैं, सखाए हैं और सेहिजार साथ साथ रहते हैं। अन्य उन दोनों में से एक स्वादिष्ट पिप्पलम, पीपल के फलों को अति खा रहा है, और अनशनन, और बिना खाते हुए अन्य दूसरा अभी चाकशिति, उसको देख रहा है। कितना सिंपल। अब इसका अर्थ क्या है कि एक ये सृष्टि रूपी पेड़ है, इस सृष्टि रूपी पेड़ पर दो जीव, दो तत्व चेतन है, एक हम है जीवात्मा और एक परमात्मा है। अब ये प्रकृति तो जड़ है, तो इस जड़ प्रकृति का हम फल खा रहे हैं। कौन? जीवात्मा भोग कर रहा, परमात्मा उसको देख रहा है। परमात्मा फल नहीं खा रहा, वो देख रहा है। तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसा फल हमको यहाँ पर मिलेगा। परमात्मा की व्यवस्था, ये कर्म फल सिद्धांत का, त्रयीतवाद का, ईश्वर जीव प्रकृति का, तीनों का उल्लेख इसमें, समझ गए बच्चों? तीनों का उल्लेख यहाँ पर इसमें किया गया है। और अन्य विप्लव स्वादिष्ट, उनमें से एक सुंदर स्वादिष्ट पीपल के फल को खा रहा है और दूसरा उसको देख रहा है। कौन सा करा था? ये चौथा करा था ना? नहीं, पहला, तीसरे मुंडक का पहला था। पांचवा देखो,